Dear students, I am Dr. Manzoor Alak, extending warm welcome to all of you to my altruistic education channel. Today, my topic is on thalassemia and phenylketonuria. In earlier video, I have I have explained the entire mechanism behind sickle cell anemia. I have completed in the last video. Very important, and then many other questions will be picked out from this topic. So today, my topic is on thalassemia. थैलेसीमिया क्या है बच्चों? थैलेसीमिया ये भी एक जेनेटिक डिजीज है, अच्छी तरह से समझिए आप। थैलेसीमिया ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें एनीमिया होता है। एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। जिस तरह आपको सिकल सेल एनीमिया में एनीमिया होता है, इसी तरह इस बीमारी में भी एनीमिया होता है। तो ये भी एक जेनेटिक डिजीज है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ये तीन है इसमें। सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एंड फिनाइलकीटोनुरिया क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है। तो थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें एनीमिया होता है, खून की डिफिशियंसी होती है। और खून की डिफिशियंसी क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है तो वो मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर किया है। और ये आपको अलग वीडियो में एनीमिया एलॉबरेटेड आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा जब ये एनीमिया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे जो थैलेसीमिया है इसमें कैसे हो जाता है और क्यों हो जाता है, ये क्यों मतलब ना जो हमारी जो आगे जनरेशन होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनमें कैसे ये ट्रांसमिट हो जाती है। तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया है कि थैलेसीमिया जो है ये दो टाइप का होता है। थैलासीमिया एक ये अल्फा होता है, अल्फा और बीटा, याद रखिए, यानी अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। तो आपको मैं पहले बता दिया कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक बार फिर, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन जो ऐसा मॉलिक्यूल है, जो ऐसा पिगमेंट है जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में, ठीक है। पूरे इंटायर बॉडी में ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन वो ऐसा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में पहुंचाता है, ठीक है। अगर और ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जो ये हीमोग्लोबिन है इसमें चार चेन्स होती है, 4 चेन्स होती है, ग्लोबिन्स होते हैं इसमें, यानी 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं। इसमें क्या होता है? थैलेसीमिया में क्या होता है? थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो ये स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन में वो अच्छी तरह से नहीं बन पाता है। यानी ऐसी कोई बीमारी है जिसमें ये 2 चेन जो होते हैं, या आइदर अल्फा चेन नहीं बनती है या बीटा चेन नहीं बनती है, जिसकी वजह से इसमें जो कैपेबिलिटी होते है हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का वो इसमें नहीं रहता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्लियर हो गया है कि इट इज वो कन्फर्मेशन चेंज हो जाती थी सिकल सेल एनीमिया में, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन में जो चेन्स होते हैं वो नहीं बनती है वो। तो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में क्या फर्क है? तो आप ये दोनों के दोनों जो है हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम हो जाती है। हीमोग्लोबिन के जो है, जो इसमें जो ग्लोबिन बनता है, जो ये चेन्स होते हैं, इसमें डिसऑर्डर होता है। तो इसमें क्या फर्क है? ये जो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है और क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। यानी जो ये थैलेसीमिया है इट इज क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। ये नीट में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ये बताए कि जो थैलेसीमिया ये क्या है। यानी यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर मैंने अभी बताया कि जो यहाँ पर जो 4 चेन्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन के होते हैं, ये अल्फा है, ये अल्फा है और ये बीटा है और ये बीटा चेन है, ये ग्लोबिन है। क्या है? ग्लोबिन। इसमें क्या होता है, इसमें ये बन नहीं पाती है, या तो अल्फा चेन नहीं बनती है, और थैलेसीमिया की बात बता रहा हूँ तो यहाँ पर बीटा चेन नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से इसका जो है क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। यानी ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर क्यों है? इसमें जो ये अल्फा और बीटा चेन जो है
जो जेन वो नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से इसको हम क्वांटिटेटिव जेनेटिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। इसके बाद जो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो इसमें क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, क्वालिटी इसमें नहीं रहती है। यानी आपको मैंने कल बना दिया, ये जो है ना, ये जो हमारे जो यहाँ पर सिकल सेल बनती है, वो जहां पर क्या है, ये सिकल सेल बनती है। यानी इसमें जो ये स्ट्रक्चर होता है, ये सिकल सेल बनता है या क्रिसेंटिक बनता है, जिसकी वजह से ये पूरी खून में ये घूमते नहीं है। ये जो आरबीसीज होते हैं या हमारे हीमोग्लोबिन होते हैं, वो घूमते नहीं, जिसकी वजह से क्या है, यानी एनीमिया हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्वालिटी में ये होता है कि ये अच्छी तरह से इसमें जो हीमोग्लोबिन के जो चेन है वो नहीं बन पाती है। दूसरा ये है कि जो इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, बट दे आर कैरियर, यानी दे आर हेटेरोजाइगस। यानी अगर पेरेंट्स दोनों इसमें क्या है, नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स में ये जो ये जीन्स होते हैं जो इस डिजीज को कोड करते हैं, आगे पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी बच्चों में पहुंच सकती है। तो अब क्या है, अब ये मसला क्या है, ये कैसे होता है। तो आपको पता है कि जो हमारे बॉडी में जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं, जिस तरह आपको पता है कि हमारे बॉडी में ऑटोसोम्स होते हैं, और ऑटोसोम्स भी हैं, और सेक्स क्रोमोसोम्स। और ये भी आपको पता है कि हमारे बॉडी में 23 पेयर्स होता है, ठीक है। और यहाँ पर 22 जो होते हैं, ये होते हैं ऑटोसोम्स। याद रखिए, जो मैंने आपको बता दिया, जो थैलेसीमिया होता है ये 2 किस्म का होता है, एक तो अल्फा, एक तो बीटा, अल्फा और बीटा। तो यहां पर जो है ना, अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 16 क्रोमोसोम हो गया ना। इससे पहले 11 क्रोमोसोम, ठीक है। यानी जो आपको काउंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6, जो यहाँ पर ये पूरी तरह से याद रखें कि इसमें म्यूटेशन कहाँ पर हो जाती है। जो थैलेसीमिया में होता है, जो क्रोमोसोम्स में म्यूटेशन किस जीन पर होते हैं, तो यहाँ पर जो 16 क्रोमोसोम पर जो है ना अल्फा म्यूटेशन हो जाता है, अल्फा थैलेसीमिया होता है। यानी इसमें जो म्यूटेशन होती है, यानी अल्फा थैलेसीमिया जिसको कहते हैं, तो वो कहां पर हो जाता है, वो 16 क्रोमोसोम्स के जीनस पर म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम भी है, इसको कहते हैं हाइड्रोप्स फैटेल्स। बहुत अच्छा है, हाइड्रोप्स फैटेल्स, यानी ये इसका नाम है हाइड्रोप्स फैटेल्स। जो यह कहां पर हो जाता है, जो ये 16 क्रोमोसोम इसमें जो जीन्स होते हैं उसी में म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से अल्फा थैलेसीमिया हो जाता है। तो दूसरा जो है ना बीटा, यानी बीटा जो होता है ये 11th क्रोमोसोम है, यानी 11th क्रोमोसोम में ये इसकी म्यूटेशन हो जाती है। यानी यहाँ पर जो जीन्स होते हैं वो 11th क्रोमोसोम पर म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बीटा थैलेसीमिया हो जाता है। बीटा थैलेसीमिया को क्या कहते हैं, उसको कोलीज एनीमिया भी कहते हैं, कोलीज COOLEY, कोलीज एनीमिया। यानी ये दोनों एनीमिया है, यानी ये अलग अलग किया है। यानी थैलेसीमिया मेजर भी इसको कहा जाता है। यानी इसमें क्या है, सबसे जो फैटल होता है वो अल्फा होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में कि जो थैलेसीमिया में कौन सा अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया मोर लेदर, इसमें कौन सा ज्यादा डेंजरस है। इसमें सबसे ज्यादा जो है अल्फा हाइड्रोप्स फैटेल्स है, इसमें जो बच्चे की डेथ हो जाती है। जो बीटा होता है वो बीटा किस क्रोमोसोम पर हो जाता है, वो 11th क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाती है। इसमें जो म्यूटेशन हो जाती है या डिलीशन हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन है, इसमें ऑलरेडी मैंने बताया 4 ग्लोबिन्स होते हैं, ठीक है। अल्फा 2 चेन होते हैं, बीटा 2 चेन होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यानी these 2 chains are coded by HbA1 HbA2 in case of अल्फा चेन। यहाँ हीमोग्लोबिन में 2 चेन होती हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा, याद रखिए। तो यहाँ पर जो अल्फा होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, उसका HbA1 HbA2, ठीक है। यानी ये 2 जीन्स कहां पर पाए जाता है, ये 16th क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। इसी तरह जो बीटा, ये भी 2 चेन होते हैं। तो इसमें सिंगल जीन होता है जिसको कोड करता है सिंगल जीन HBB,
यानी ये कहाँ पर पाया जाता है? ये 11th क्रोमोसोम में पाया जाता है। जब इनमें म्यूटेशन हो जाते हैं तो क्या हो जाता है कि जो ये जीन्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं वो अच्छी तरह से बन नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो कम मकदार में, कम क्वांटिटी में अल्फा चेन या बीटा चेन बन जाते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द quantitative analysis of the hemoglobin formation, it is divided into thalassemia if there is scarcity of globin in alpha chain, then the thalassemia is called as alpha thalassemia. Similarly, if there is scarcity of globin in B chain, if there is B chain deficiency, then it is called as beta थैलेसीमिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कोड कर रहे हैं ये जीन ये 16 क्रोमोसोम में पाए जाते हैं और बीटा जो है 11 क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। जब इसमें म्यूटेशन आ जाती है तो इसमें क्या है, लेस क्वांटिटी ऑफ आइदर अल्फा और बीटा चेन्स आर फॉर्म, जिसकी वजह से यहाँ पर एनीमिया होता है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो थैलेसीमिया, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, यानी ये पूछा जा सकता है कि जो अल्फा जो चेन होती है ये इसको कोई कौन सा जीन कंट्रोल करता है, तो उसमें आपको यहाँ पर है HbA Hb2, यानी यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि अल्फा थैलेसीमिया में किस मतलब क्रोमोसोम के जीन में म्यूटेशन आ जाती है, तो वहां पर जो है 16 क्रोमोसोम्स। इसी तरह ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीटा चेन में जो है ये कितने जीन्स का कोड करता है, इसमें सिंगल जीन होता है HbBA, वो कहाँ पर पाया जाता है, वो 11th क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो अब ये क्लियर हो गया कि जो थैलेसीमिया है ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जो ये चेन्स होते हैं हीमोग्लोबिन के नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। जब हीमोग्लोबिन बना ही नहीं तो एनीमिया तो जाहिर सी बात है, जिसके बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, पैथोलॉजिकल जो कंडीशंस आपको मिलेंगे उसमें जो बच्चा मर भी सकता है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि जो हीमोग्लोबिन जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह से नहीं बनता है, जिसकी वजह से ये एनीमिया जो होता है जिसको थैलेसीमिया कहते हैं। अब बच्चों फिनाइल कैटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया क्लियर हो गया, थैलेसीमिया क्लियर हो गया, और यहाँ पर लास्ट जो है ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर फिनाइल कैटोन्यूरिया। फिनाइल कैटोन्यूरिया में क्या होता है, it is an autosomal recessive genetic disorder which is characterized by seizures, tremors, stunted growth, eczema, etc. ये ऐसी बीमारी है जिसमें क्या है, जिसमें सीजर्स हो जाते हैं, जिस तरह फिट्स पड़ जाते हैं, मतलब कन्वर्जेंस आ जाता है, और ट्रमर थरथराहट हो जाती है, और ग्रोथ कम हो जाता है, और बॉडी में एक डिजीज होती है, स्किन डिजीज हो जाती है। ये भी एक जेनेटिक डिजीज है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे पास जो यहाँ पर है ना, जो पेरेंट्स इसके नॉर्मल होते हैं, यानी ऑलरेडी जो है ना ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें पेरेंट्स ओके होते हैं, जबकि इनके जो ऑफस्प्रिंग्स वो ये इफेक्ट हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये फिनाइल एनालिन जो बॉडी में एक अमीनो एसिड है फिनाइल एलानिन, इसको बॉडी में कन्वर्ट होना चाहिए टायरोसिन में, यानी इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, इसको फिनाइल एलानिन हाइड्रोजिनेस, ये एक एंजाइम है जो फिनाइल एनालिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन। यानी इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी में ये जो फिनाइल एनालिन हाइड्रोजिनेस जो एंजाइम होता है जिसको जीन कोड करता है, ये बनाता है ताकि नॉर्मली फिनाइल एनालिन कन्वर्ट हो जाए टायरोसिन में, उसमें म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से ये फिनाइल एलानिन जो है ना नहीं निकलता है या कम मकदार में निकलता है, और ये फिनाइल एलानिन कन्वर्ट नहीं हो जाता है टायरोसिन में, जिसकी वजह से यानी फिनाइल एनालिन होते हैं ये बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। तो आगे जाकर ये फिनाइल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आगे क्या हो जाता है, यानी यहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो जाता है इसमें,
तो किडनी जो है ना, किडनी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो जाती और यूरिन में ये निकल जाता है। तो इस बीमारी को फिनाइलकेटोनुरिया कहते हैं। यानी इट इज़ एन autosomal recessive genetic disorder which is characterized by seizures, tremors, stunted growth in eczema and other disorders. It is due to the deficiency, or it is due to the mutation of the gene which codes for phenylalanine hydrogenase, which is responsible to convert the phenylalanine into tyrosine. When there is deficiency of this enzyme, phenylalanine will not be converted into tyrosine. As a result, it is accumulated in the body in the form of phenylpyruvate, and it is excreted from the body as there is a malabsorption of this amino acid in the kidney. So thank you very much for watching this video.